रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि बड़ी चीजों को देखकर छोटे को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब है हर किसी का अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण योगदान होता है और हर कोई जरूरी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बड़े लोगों से संपर्क जुड़ते ही छोटे लोगों के साथ दूरियां बना लेना या उनको ना के बराबर समझना, ये बहुत गलत बात होती है। कई बार जहां बड़े काम नहीं आते, फिर कर देखने नहीं आते, वहां छोटे लोग बहुत मदद कर जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मई 2025 को रात के 11:51 पर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में और उसके बाद फिर उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूर्य को सभी नवग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य का जब भी गोचर होता है जीवन में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना अधिकार रखते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, साहस, पराक्रम, नेतृत्व करने की कला, अधिकार और सत्ता, सुख का कारक माना जाता है। इसी के साथ हमारे शरीर में पेट और हृदय से भी संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है, और जब ऐसे आधिपत्य वाले ग्रह का गोचर होगा तो निश्चित रूप से उसका काफी व्यापक बदलाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। कैसी स्थितियां बनेंगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान और तरक्की प्राप्त करते हैं, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, जीवन में खूब आनंद की स्थितियां रहती हैं, यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में नहीं होते, उन्हें जीवन में काफी संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो दोस्तों, सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेगी, आइए अब बात करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य का जब भी गोचर होता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है, यानी एक पर्व के रूप में, एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में सूर्य के गोचर को देखा जाता है। जैसे अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह वृषभ संक्रांति होगी। और दोस्तों, एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी वृषभ संक्रांति की जो समयावधि है 14 मई 2025 से प्रारंभ होगी और 14 जून 2025 तक रहने वाली है। तो दोस्तों, यह 1 महीने की समयावधि कैसी जाने वाली है, सूर्य ग्रह के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए अब बात करते हैं। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों, सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि कर्म का भाव होता है, कर्म के भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर के फलस्वरूप आपके 7वें भाव में, जो कि दैनिक रोजगार, दैनिक आमदनी, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन का भाव होता है,
यहां पर सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है और इसके साथ इनका जो दृष्टि संबंध है आपके प्रथम भाव से हो रहा है। तो किस प्रकार के परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, वृश्चिक राशि वाले जातकों सूर्य का यह गोचर आपके लिए सामान्य परिणाम देने वाला साबित होगा। जीवन में कई क्षेत्रों में बहुत बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, कई जगहों पर आपको थोड़ी सी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है कि कभी भी छोटी चीज को महत्वहीन ना समझे, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे छोटी कोई वस्तु हो, उसे महत्वहीन ना समझे। उसका एक अपना अलग ही महत्व है। ये नहीं कि बड़ी चीज हाथ में लगते ही छोटे चीज को हम नगण्य समझने लगे। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा जीवन के हर एक क्षेत्र में। कहने का मतलब बिजनेस और व्यापार में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में भी इस बात का ध्यान रखना है। जीवन के प्रत्येक स्थितियों को समझकर चलने की आवश्यकता होगी, बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि वाले आपको इस समय अवधि में आमदनी को लेकर काफी शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सूर्य का प्रभाव आपके दैनिक रोजगार के भाव में बना रहने वाला है, इसलिए इस समय अवधि में दैनिक रोजगार आपका बढ़िया होता हुआ चलेगा। दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना जरूर नजर आएगी। यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप को लेकर इस समय अवधि में स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली हैं। आपको आपके पार्टनर का काफी बढ़िया सहयोग देखने को मिल सकता है। लाभ हानि दोस्तों हर किसी के जीवन में होता रहता है, विचलन ना करते हुए यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो एक समान व्यवहार रखकर हानि की स्थिति को अगर आप भरपाई करना चाहते हैं, लाभ में प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है तो विवेक का प्रयोग करना होगा। बुद्धि विवेक से ही आप जाकर अपने बिजनेस व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, यानी नवीन टेक्नोलॉजी, नई चीजों का जो है तो अपने बिजनेस व्यापार में आपको इंक्लूड करना होगा। यह जाकर आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति और उन्नति प्रदान करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं और आप चाहते हैं कि नए विवाह का प्रस्ताव आए, तो उसके लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। अगले 1 महीने के अंदर सूर्य ग्रह के कृपा प्रभाव से निश्चित रूप से विवाह की संभावना या उसके लिए कोई खास बातचीत चल सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आप अपने कार्य को लेकर भी काफी ज्यादा जिम्मेदार और मेहनती रहने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय अवधि में प्रमोशन के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर काफी अच्छी संभावनाएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। नौकरी में स्थानांतरण के या फिर मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन सकती है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पिता का सुख आपको इस समय अवधि में मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी आजीविका काफी बढ़िया चलने वाली है। आपके जो पुराने रुके हुए कार्य थे वह इस समय अवधि में पूरे होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके स्वभाव में भी काफी अच्छा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। शारीरिक समस्याएं, अगर स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, पेट में दर्द या कोई जन्नांग गुप्तांग आदि से कोई किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, जोड़ों में दर्द की समस्या, वह समस्या अब आपकी समाप्त होगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेंगे। आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी, मानसिक रूप से सुकून आपको मिलेगा। मानसिक रूप से काफी ज्यादा जो तो सभी प्रकार की स्ट्रेस, सभी प्रकार की तनाव को दूर करके आप इस समय अवधि में रिलैक्स रहेंगे। सारे कार्य इस समय अवधि में आपके पटरी पर नजर आएंगे। ये लगेगा कि आपके सारे कार्य अब बन चुके हैं। सूर्य भगवान की कृपा से निश्चित रूप से स्थितियां धीरे धीरे करके बेहतर होंगी और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके बुद्धि विवेक से जाकर घर परिवार में कोई बड़े डिसीजन या कोई बड़े कार्य की होने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव से वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके लिए काफी बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। क्रोध ना करें, अपने मानसिक स्थिति को ठंडा रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग जरूर रहें। देखिए, अपनी क्षमता को, अपनी सीमाओं को जरूर पहचानें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप इस समय अवधि में कोई धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों आपके लिए सबसे पहला उपाय रहने वाला है कि आपको सबके साथ मिलजुल कर सबको अपना मानकर चलने की जरूरत होगी। अपने जो पिता हैं, जो घर के सीनियर हैं, उनकी
आशीर्वाद के साथ साथ उनके सलाह को भी जरूर मानना चाहिए। ये आपके जीवन में काफी वृद्धिकारक, काफी उन्नतिकारक हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, लाल पुष्प लाल चंदन मिलाकर जो है तो आप अर्पित करें, बेहतर रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट देना तो हमारे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।